मदरसों को टारगेट करके, मुसलमान की टोपी और दाढ़ी को टारगेट करके आप फिर दंगा करवाओ और फिर सरकार बनाओ। इंदिरा गांधी को मारने वाला क्या आतंकवादी की श्रेणी में वे भी मदरसे में पढ़ के आ रहे थे। तो हमारा कहना इसमें यही है, आज़ादी में बड़ा योगदान रहा मदरसों का, मुस्लिम भाइयों का, मदरसे क्या कहो, मुस्लिम भाइयों का कहो। तो हम नहीं लड़ते कि ना हिंदू लड़े ना मुसलमान लड़े, और इनका चारों खानों चिताओगे ना। मतलब ये बयान नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर, और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का एक बयान इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें वो कह रहे हैं कि मदरसे आतंकवाद की फैक्ट्री होते हैं। उनके इस बयान पर इस समय खूब हंगामा भी मचा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं हिंदू समाज के कुछ लोग इस समय हमारे साथ में मौजूद है। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य का ये बयान सामने आया है, तो उस पर इन लोगों का क्या कहना है। शुरुआत में आपसे करूंगा, केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि भाई मदरसे तो आतंकवाद की फैक्ट्री होते हैं। भाई ये केशव प्रसाद का बयान अमित शाह का एक ही है। केशव प्रसाद मौर्य अमित शाह का आदमी है, और अमित शाह इस वक्त चंदा चोरी के बाद में उनके वोट बैंक जो खिसका है उससे ये हिंदू मुस्लिम कराना चाह रहे। मदरसे को आतंकवाद की फैक्ट्री बताना, कितने मदरसों में पकड़वाए इसने आतंकवादी केशव प्रसाद मौर्य ने, कि अमित शाह ने कितने में पकड़वाए। और है तो सरकार किसकी है, इन्हीं की सरकार है। क्यों नहीं पकड़वा रहे उन्हें, जहाँ इन्हें फैक्ट्री नज़र आ रही पकड़ो ने, सिद्ध करो कि हाँ ये इसलिए आतंकवादी है। क्या लॉरेंस बिश्नोई आतंकवादी की श्रेणी में नहीं है? इंदिरा गांधी को मारने वाला क्या आतंकवादी की श्रेणी में वे भी मदरसे में पढ़ के आ रहे थे। तो हमारा कहना इसमें यही है कि बीजेपी का वोट बैंक खिसकने के कारण घबराई हुई है, बौखलाई हुई है। जे.एन.जी ने दिल्ली में जो आंदोलन चलाया है उससे भी बौखलाहट बहुत ज़्यादा है बीजेपी के अंदर। और किस तरह से वोट बैंक को, हिंदुओं को इकट्ठा करा जा, अब ये इस चीज़ पर पुनः आगे, ये हिंदू मुस्लिम होने वाला नहीं है। सरकार करा सकती है बीजेपी की हिंदू मुस्लिम, वैसे आज हिंदू भी समझ रहा है, मुसलमान भी समझ गया, ये होने वाला है नहीं। ये घिनौना बयान है, हम इस बयान की निंदा करते हैं। और हम ऐसे कृत्यों के कारण बीजेपी से मोहभंग कर चुके, कहीं चंदा चोरी कर रही, कहीं ये आतंकवाद की फैक्ट्री बता रही। हमारे भाईचारे को जो बिगाड़ने का काम ये लोग करना चाह रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी हों या हो सके भाई ये योगी से ऊपर बनना चाहते हों कुछ, तो ऐसे बयानों का हम निंदा भी करते हैं। और हम जागरूक हैं, हम हिंदू मुस्लिम होने नहीं देंगे। मुसलमान भी हमारे पड़ोस में रहें, दलित भी हमारे पड़ोस में रहें, और हम उनके बीच में स्वर्ण रहें। नहीं, ये बयान अक्सर इस तरीके के आते हैं, कभी मदरसों को टारगेट किया जाता है तो कभी मुस्लिमों को टारगेट किया जाता है, कभी उनकी दाढ़ी को टारगेट किया जाता है तो कभी उनकी टोपी को टारगेट किया जाता है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह वोट बैंक है। केवल बीजेपी का जो जनाधार खिसक चुका है वो ही एक वोट बैंक है। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारे मामले ऐसे हैं, जैसे ये मीट का मामला है, इसको भी हिंदुओं की फैक्ट्रियां हैं, हिंदुओं के ही में हैं, उनके यहाँ मुस्लिम कारीगर रख रखे उन्होंने, चाहे नौकरी पर कह लो उन्हें या ठेके पर कह लो, तो उनको ही आप टारगेट कर रहे। नंबर 2 पर आ रहा अभी बीफ में इंडिया का वर्ल्ड में नाम, और जबकि बीजेपी का शासन है, बीफ यहाँ बनना नहीं चाहिए, गाय या बछड़ा कटना नहीं चाहिए। तो इस तरह की ये जो घिनौनी हरकतें हैं, मुस्लिमों को टारगेट करना, ये अब चलने वाला देश में है नहीं, ना खास तौर से यूपी में चलने वाला है। अब भाई हिंदू मुस्लिम, मुस्लिमों को मार दिया, वो अतीक का मार दिया, अब कि वो दूसरे का मार दिया, ये चलने वाला है नहीं। देश की आज़ादी में क्या मुस्लिमों का योगदान नहीं है? क्या देश की आज़ादी में मदरसों का कोई योगदान नहीं है? भाई जिस वक़्त हिंदी स्कूल बहुत कम थे, प्राइमरी स्कूल कम थे, तो मदरसों में ही पढ़ते थे। बड़े बड़े हमारे जो क्रांतिकारी वीर हुए हैं उस टाइम पर मदरसों में बहुत बड़े बड़े क्रांतिवीर हमारे शरण भी ली। मदरसों में आज़ादी में बड़ा योगदान रहा मदरसों का, मुस्लिम भाइयों का, मदरसे क्या कहो, मुस्लिम भाइयों का कहो। तो ये आज की तारीख में बहुत ही घिनौना बयान है, इसको हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और देखिए,
अब आप आरोप लगाओ अखिलेश पर जी वो कर रहा है ये काम, अखिलेश तो नहीं कर रहा, हमारी नज़र में तो नहीं कर रहे हैं, तो बीजेपी कर रही है इस काम को, हिंदू मुस्लिम वाले को। आप बताओ ताऊ जी, जिस तरीके से ये केशव प्रसाद मौर्य का बयान आया है तो इस पर आप क्या कहेंगे? अजी केशव प्रसाद मौर्य तो सुनने पे है, और सुनने पे यूँ है को अमित शाह जी के रहमो करम पे उप मुख्यमंत्री बना गया है, और वो अमित शाह जी ने इसी काम पर लगा रखा, तो कैसे हिंदू मुस्लिम करवावे। तो वो जहाँ देश के कर्णाधार पैदा हुए मदरसों थे, वो आतंकवादी अड्डे बता रहा। बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी वहाँ पढ़े, मुंशी प्रेमचंद जी वहाँ पढ़े, पंडित मदन मोहन मालवीय जी वहाँ पढ़े, लाला लाजपत राय जी वहाँ पढ़े मदरसों में। तो ये बड़े लोग वहीं से पैदा हुए, और मैं कह रहे हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं। तो आतंकवादियों के अड्डे तो बाबूजी आप 10 साल से आपकी सरकारें चला रही, आप मुसलमान को प्रताड़ित करके अपने आप को सूरमा बनने की कोशिश कर रहे। ये मौर्य जी आपकी दिमाग की खराबी की बात है, ये आप सोच ही नहीं पा रहे कुछ। आपका आने वाले चुनाव में जो पहले हाल हुआ उससे भी 4 गुना खराब होगा। आप चंदा चोरी में, आप नीट परीक्षा में, आप हर जगह फेल हैं। आप उत्पीड़न करके हर बच्चों का, बड़ों का, मुस्लिम का, हिंदू का, सबका उत्पीड़न कर रहे हैं आप। और ये बिल्कुल आप अपना सारा जनाधार खो बैठे, और इसकी बौखलाहट में आप फिर यही चाह रहे कि इस देश में मुस्लिम हिंदू की लड़ाई हो और आप फिर हीरो बनो। ये बनने वाला नहीं है। आतंकवादी केवल मुसलमान ही होते हैं? आतंकवादी सरदार भी हुए, ईसाइयों में भी हैं, हिंदुओं में भी हैं। आतंकवादी तो कहीं भी जो खराब काम करेगा, ये सबसे बड़ी बात खराब जो है, आतंकवादी आज सरकार चला रहे, ये सबसे खराब बात है। तो गुजरात में बिल्किस बानो जिन्होंने उनका वो बलात्कार वो कराया, और उनके आन के आप स्वागत कर रहे हैं ऐसे लोगों का, तो वो तो आतंकवादी होते भी खराब है। तो आप जो है ये गलत सोच है आपकी। ये जो मौर्य जी हैं, मौर्य जी अपना संतुलन खराब कर बैठे। आप बताओ जी, आप क्या कहेंगे केशव प्रसाद मौर्य के बयान पर? संतुलन खराब ही है। ये चौधरी साहब ने बताया जीरो हो रहा, अमित शाह की वो चाटुकरता करे जो वहाँ तो जीत नहीं पाया। ये भी आतंकवादी चमक रहे मदरसे में हैं, तो वहाँ मदरसे में लिया का दुख पकड़ का तो बहुत बड़ा दिलावर है। मैं वीडियो सुन रहा था, इन्हें तो कही आतीक पे बिल्ली वाल वर्क कर ली थी, इतना बड़ा धनाडा हो रहा है। जब पकड़ कर लिया मन तब पकड़ आतंकवादियों को, तेरे पपड़ी सीट तो जीतती नहीं गई, तो आतंकवादी चमक गए मदरसे में। इनका जमानत जपत होगी, बढ़े ढालो आतंकवादी क्या ले, तो आतंक कहाँ दिखा तो लिया पकड़ कर। जब सरकार है थारी 10-20 को पकड़ो, तो आगे एक भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और बस ही फंडा चला रखा है। इनका तेरी जमानत जपत होगी, ध्यान रखिए। इनका तो 1000-2000 थी है, इनका जीरो पर है ना, तेरी कोई वैल्यू है। ये ऐसे बयान ना दे और अपना काम कर ले जो ना करने का है। हम नहीं लड़ते कि ना हिंदू लड़े ना मुसलमान लड़े, और इनका चारों खानों चिताओगे ना। मतलब ये बयान हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए है? बिल्कुल है, यही फंडे हैं इनके। और है क्या करोड़ इन्होंने में रोहिणिया काढ़े। अमित शाह रुक के दे कहा था रोहिणिया उन्हें एमपीओ को मोल लेने लग रहा। मंदिर का पैसा चुराएगा एमपीओ में लगा रहे पैसे, और दूसरी पार्टी को एमपी तोड़ने पर लग रहे। और कोई काम नहीं रहा इन्हें, सही तरीके से चलना था। ये मोदी जी मारे मुंदा पड़ के वहाँ भगवान, अरे जिन्होंने 500 साल लो जूती ने चप्पल नहीं पहड़ी मंदिर के लिए, मैं कहीं भी नहीं बुलाए। ये मोदी जी पड़ गया वहाँ मुंदा, इब करवाया थी चोरी वहाँ। इब नहीं बताने का केजरीवाल को तो जी भी बंद कर दिया था इन्होंने, इतने करोड़ का घोटाला कर दिया। पता लगा किसी को आए लो कितने करोड़ का घोटाला वहाँ, कितनी चोरी आई लग नहीं पता किसी को। RSS पे भी जा लिया पैसा, इस पे भी जा लिया, और अपना चुप बैठे, कोई मतलब नहीं। आतंकवादियों के नाम तो लोग वोट, राम के नाम पर तो मिलने की नहीं, तुम चोर हो। पब्लिक समझ गई, थारा तो जनाधार खत्म होएगा। सेंटर की सरकार भी
मेरे ख्याल में 5 साल करने की नहीं, गिरेगी बीच में ही। देश की आज़ादी में क्या मुस्लिमों का या फिर मदरसों का कोई योगदान रहा ही नहीं? रहा, सबका रहा, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो इन्होंने बीजेपी ने सब फंडा यो गलत कर दिया। उनमें कुछ लोग गलत है, आतंकवादी है, गोली लगेगी। अगर कोई आतंकवादी है मदरसे में है, उसको गोली मारवाओ ना। फोर्स इसी काम खाता नहीं है। या फोर्स तो आम आदमी को छितवा रहे, तुम आम आदमी को छितवा रहे, कहीं छात्र को छितवा रहे, कहीं जब महिपाल मकराना पलट बजवा दिया, इस काम खतर है या फोर्स। अरे आतंकवादी हैं सालों, घेर कर मारो, जहाँ भी हैं मार क्यों नहीं रहे वहाँ। ये बात बताने की, ये बकवास कर रहे, ये बातें बताने की कहा जहाँ आतंकवादी हैं पकड़ो और मरवाओ। ये तो लीक भी नहीं करनी चाहिए बात। स्कूल का पढ़ा लिखा हुआ कोई व्यक्ति आज तक आतंकवादी बना ही नहीं, सब मदरसों में पढ़े हुए लोग बने। सब बने। वहाँ वो देखो इंदिरा गांधी मैरी में भी आतंकवादी थे। एक हमारे लोरेंस बिश्नोई बैठा, कोई सब कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे रहा। गलत तो वो है ही, उसने मर्डर कर रखे, गलत है वो भी आतंकवादी। वो भी एक आतंकवादी की श्रेणी में आवे। ये वैसे तरीके में केस कर रखे है उसने। अरे आतंकवादी क्या कर रहे हैं, मैं भी तो आदमियों को मारे हैं। जो आदमियों को मारा है वो आतंकवादी है। वो हिंदू हो, सरदार हो, कोई हो, वो आतंकवादी है। धर्म में किसी का कोई वो नहीं है। मुसलमान हो, सरदार हो, हिंदू हो, जो गलत काम कर रहा है वो आतंकवादी है। जब आप इस बात को मानते हैं कि भाई आतंकवादी सभी धर्मों में हो सकते हैं, तो टारगेट पर केवल मुस्लिम और मदरसे क्यों हैं? यह उधर से बीजेपी बैठी, हम भी समझे बाद में, हम भी बेवकूफ़ बन रहे थे, हम अंधभक्त बन रहे थे। हम धाय बीजेपी को धाय बीजेपी समझे 40 की, तो हम इन्हें धरती में तार दिए। हम ये समझे मेरा चाल, ये तो इनका यही फंडा है और इन पर कुछ नहीं है। ये तो पाकिस्तान आइलैंड के काबू में आया, ये और अमेरिका को, चीन को क्या कर देंगे ये। इन्हें तो आइलैंड पाकिस्तान के नाम पे जीतते हैं। आइलैंड इन्होंने पाकिस्तान का क्या इंतजाम कराया, उन्होंने कहा था POK ले आओगे, जब लड़ाई बजी जब क्यों ले आए तुम POK कहीं आप अमित शाह जाएगा भीत पर कूद के, और वो मांग कर ले आओगा झोली फैला के, ये करा होगा POK। ये सब झुट्टा फंडा है इनका, ये सब पब्लिक समझ गई। इनका 240 आई थी, इनका टांग तराजू बिल्कुल झंड हो जाएगा मामला, और इनका नीचे पड़ेंगे ये मोरिया पोरिया सब। अमित शाह की टांग बीच हो जाएगा वहीं दिल्ली। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से आप बोल रहे हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम, इसी वजह से ये सरकार केंद्र में भी और प्रदेश में भी आई और हिंदू मुस्लिम आपस में उलझते रहे। अब आप बोल रहे हैं कि भाई हम लोग तो समझ गए, तो जिस तरीके से केशव प्रसाद का ये बयान सामने आया है, तो क्या अब इस तरीके के बयानों से हिंदू मुस्लिम हो सकता है? बिल्कुल नहीं होता है। तो केशव कौन है, प्रसाद कौन, मौर्य है कौन है यो, इसके चेहरे पर इलेक्शन लड़ो, इसकी खुद की सीट हारेगी और ये एक भी MLA काट दे। ये सब बकवासबाजी है, इनके पल्ला कुछ नहीं है। केशव तो अपनी सीट क्यों नहीं जीतता? तो ये आतंकवादियों ने हरवा, कौन आ तेरी वोट के वहाँ आतंकवादी हट तक मदरसे के भी याद है तेरे में। अब भाई अपना तो जनाधार ख़त्म हो रहा, जीरो हो रहा अपनी सीट पे ही, ये प्रदेश को संभाल लगा। ये इस तरीके की बातें बेबुनियाद हैं, ये गलत हैं। इस तरीके की बातें नहीं चलने का। आतंकवादी है गोली मारो, कौन मना कर रहा? भाषण क्यों दे रहे, क्यों ये बातें कहने की हो? आतंकवादी को चुपचाप पकड़ रहे हैं, गोली मार रखना सालों का। तुम बता रहे यहाँ मदरसे में झूठ बोल रहे हैं, सब झूठा ड्रामा है। ये पब्लिक इसमें आने की नहीं। मदरसों में क्या आप मानते हैं कि भाई इस तरीके की पढ़ाई होती है, वहाँ से कोई डॉक्टर या इंजीनियर नहीं निकलता? अजी जहाँ ते इतने बड़े बड़े लोग लिखड़े, वहाँ डॉक्टर इंजीनियर भी लिखड़ रहे, वहाँ ते हर चीज़ लिखड़ रही। इंजीनियर लिखड़ रहे, डॉक्टर लिखड़ रहे, प्रोफेसर लिखड़ रहे, सब लिखड़ रहे वहाँ से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास है मौर्य जी की। और बकवास करने के अलावा उस पर बेचारे पे कुछ बचा भी नहीं। वो तो एक खामखा का आदमी है और खामखा अमित शाह के भरोसे वो बकवास करे, इसके अलावा उस पर कुछ नहीं है। ये दाढ़ी, टोपी, पायजामा और मदरसे टारगेट पर क्यों हैं? या जो 13 में दंगा हुआ मुजफ्फरनगर का, और ये जो सरकार बनी दंगे के ऊपर, तो ये आज भी यही चाहते हैं मदरसों को टारगेट करके, मुसलमान की टोपी और दाढ़ी को टारगेट करके आप फिर दंगा करवाओ और फिर सरकार बनाओ। तो ये दिन तो लग चुके, आपको जान चुके हैं देश के लोग, देश का हर वोटर, देश की हर आबादी का आदमी ये जान चुका है कि आप केवल बहकाने का काम कर रहे। कोई आपने नौकरी नहीं दी, अडानी अंबानी को सारा देश बेच दिया और सारा जो है सारा खाने पर लगे हुए,
चाहे वो राम मंदिर हो, शिव मंदिर हो, कोई दूसरा मंदिर हो, उस पे आपने लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपए दिया और लगाया वहाँ कुछ नहीं। आप और जे SIT बनाया के इन मंदिरों में जो इन्हें वो दिया पैसा उनके जीर्णोद्धार का, यदि इसकी जांच हो, यदि इनकी जांच हो तो एक भी कोई मंदिर ऐसा नहीं बचेगा जिसमें इन्होंने भारी घोटाला ना कराया हो। उसका जो दिया गया पैसा वो सारा का सारा ये खा गए। राजस्थान में करणी सेना पर महिपाल सिंह मकराना पर किस तरीके से लट बजा वो भी आपने देख लिया होगा। और अब महिपाल सिंह मकराना ने तो वहाँ पर जो भारी हुजूम इकट्ठा था उन सबसे शपथ दिलवाई कि भाई हम आगे से भाजपा को वोट नहीं करेंगे। तो इसका क्या मैसेज जाएगा? भाई देख लो, बीजेपी या मुसलमानों पर भी सोटा बजवा रही और हिंदुओं पर भी, स्वर्णों पर भी सोटा बज रहा, और खुलेआम वहीं जो इसके वोटर है ये इनके पतन का कारण बन रहा है। बीजेपी का पतन निश्चित है। जो अपना बेस वोट है, कोर वोटर है, उस पर ही ये लठ बजवा रहे। और लठ बजवाने का आप ये देखो कि उन्होंने ओपनली कसम खाई है कि मैं बीजेपी को किसी भी चुनाव में वोट नहीं देंगे। क्या उनका असर उत्तर प्रदेश में नहीं आने का और भारत के और राज्यों में नहीं जाने का, तमिलनाडु में नहीं जाने का? राजपूत पूरे भारत में है, स्वर्ण पूरे भारत में है। स्वर्णों में जाट, ब्राह्मण, बनिए, गुज्जर सारे ये स्वर्णों में हैं। और स्वर्ण बहुत 60% आबादी स्वर्णों की है देश में। ये कहना कि 2% राजपूत है या 2% ब्राह्मण है या 2% गुज्जर है और 3% जाट हैं, ये कहना कहीं तक सिद्ध नहीं होता। हम सब एक हैं और एक होने का इन्हें नतीजा हम देंगे। बीजेपी को मजा चखावेंगे। इसकी जमानत ऐसी जपत होगी कि ये विपक्ष के लायक भी, जैसे कांग्रेस नहीं रही थी और इनकी MP में 2 सीट थी कभी, तो उन्हीं 2 सीटों पर आ जाएगी या, और ये सोपड़ा साफ होगा बीजेपी का। क्या ये हिंदू मुस्लिम और मदरसों को फैक्ट्री बताओगी? ये तो उन्हें भी आतंकवादियों की तरह पीट रही थी। जो बच्चे थे, लड़कियां थी, छोटे बच्चियां थी जो कम उम्र की थी, ऐसे ही वहाँ स्वर्णों पर बजा दिया। उसमें राजस्थान में जहाँ भी इनकी सरकार है इसी तरह की तानाशाही कर रही है और यही तानाशाही इनका पतन का कारण बन रही है। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।